चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग अपने सेंटर ऑफ मास वाले भावनाओं से आगे बढ़ते हैं। कहां पे थे एग्जैक्टली बताइएगा थोड़ा सा। कुछ हेडिंग वेडिंग लगवाए थे क्या? या कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिए थे वो तो आपको बना लिए थे ना। एक और क्वेश्चन लिखिए। दिन का शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ है ना, अच्छा जाएगा। तो वैसे शुरू हो गया क्या? वो भी शुरू कर दिया। सर्वर भी जा रहा है। हमको बोला सर केमिस्ट्री मैथ भी शुरू करने का सोचता है। फिजिक्स के लिए तो तैयार है। फिजिक्स में कंफ्यूज या टाइम के लिए अच्छा बोल रहा सर को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बताना बैठेंगे। बुला ले। हम तो बोले ही कि आ जाओ सर, मना थोड़ी करेंगे। तो तुम तो इस मामले में बहुत इंतजार करते हैं कि कोई बच्चा जल्दी से मेरे पास आए। Newcomers are not allowed in my class, but still आज मेरी माफी। हाँ बस खुद तो बुला के नहीं भगा देता हमको और ये सही है। इसका मतलब आपका कोई इज्जत नहीं है। बुला के भगाए थे। हाँ जाहिर सी बात है, पहले भी थे। हमको 1 घंटा रुकवा के भेजना था। वैसे हमको पूरा उम्मीद आपको कहीं घूमने निकले होंगे। ऐसा कुछ नहीं। घर गए थे? कितना शुरू हुआ यही है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट किए थे एकदम यहाँ से सीधे घर। सीधे घर? मतलब कोई प्लान बनाने का कोशिश नहीं हुआ या कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ? नहीं, 2 घर हो सकता है। प्लानिंग करे लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि जितना खुशी से ये बोला था हमको एकदम फील आ रहा था ये लड़का एकदम कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना रहा है। पता नहीं तो ऊपर से तो बात करने। आई कैन फील, तेरे आवाज से पूरा पूरा फील आ सकता है। मन में तो एक हम गारंटी दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं एकदम। हम बहुत बार बोले मेरा फील बहुत अच्छा है, इसलिए तुम कितना बोल लो हम नहीं मानेंगे। तुम घूमने का प्लान किया था हमको पता है। कोई कुछ बोला है क्या? हमसे कोई काम बोलेगा? मतलब सही में कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कौन कौन था वैसे बताओ। नहीं, बस सर तो वापस एक्सप्लेन करिए। जानना चाह रहे हैं कि कौन बात कर रहा अभी है। एक क्वेश्चन है। नहीं, मेरा किसी से बात नहीं हुआ। हाँ तो ठीक है। नहीं तो बात करना चाहिए लगता है। तुम लोग क्वेश्चन बनाओ, बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मैं बुद्धि को बोलते बोलते वो सब बता दिया फरहान। अब तेरे मुझे सुनना चाहते हैं, जल्दी बोल। चुपचाप रख। बोलो छुट्टी अभी क्लास में छोड़ दो। कितना छुट्टी अभी मैसेज आ रहा है उसका और आपको 2 बजे छुट्टी हो तो अभी निकल नहीं गई होगी। 2 नहीं, उसका 1:15 में छुट्टी हुई है। तो बुला ले यहीं सीधा। आ गया तेरे घर नहीं आएगी खाना घर बनाने? उस दिन मार दीजिएगा तुम आप। वही ना, रेंगते आएगी सीढ़ी ऊपर। आगे भी बकेगी। चल कर जल्दी। सॉल्व के कर कुछ काम वाला नहीं बकेगी। हो गया? कितना मिनट हुआ है? हो गया। 3 मिनट। तुमको पता है? अरे तो कितना मिनट हुआ है रिकॉर्डिंग को? 3 मिनट। ओह 2 मिनट तक बात ही करो, शुरू है। हो गया? अच्छा ये क्वेश्चन है ना। नहीं उठेगी सीढ़ी। नहीं मत कीजिए। तेरे दिमाग ज्यादा तेज चलते हैं। तो जो सोच रहा है उससे हम आगे हैं। सॉरी साइलेंट कीजिए। कर ले। अच्छा, अब हम क्या करें? फाइनल रिप्लाई आ गया। रुको ना, दूसरे कुछ। तो सोच हम तेरे को फील करके अगला स्टेप डिसाइड करते हैं। बनाना भी है। हम तो ऑलरेडी डायग्राम देखो। सेंटर ऑफ मास निकालना है, दिया सब कुछ। अच्छा
अब नहीं होगा। चलिए अब तो हम पता करके रहेंगे, उनको भले 1 घंटा लगे, कुछ हुआ ही नहीं है, तब भी जो है पता तेरा प्लानिंग पता चल जाएगा। क्या पता चले, प्लानिंग में अपना दिमाग में रखे तो थोड़ी कोई बात नहीं, किसी ने किसी को बोला ही नहीं होगा, बाहर वाले कैमरा में माइक्रोफोन भी है। अब तो लोग धीरे धीरे तो बोले नहीं होंगे, पास का रिकॉर्डिंग देखेंगे। कुछ ज्यादा ही देख लीजिएगा फिर आप। अब तो पता करके रहेंगे। खराब बात है तो एक दिन तो छुट्टी करते हैं आप, उसमें भी सांस नहीं ले देते हैं। वो भी आए थे पढ़ने के लिए, आप ही वही बोल तो तो क्या करते हैं? पढ़ने वाले पढ़ाई? पढ़ाई इतनी अच्छी मन की बच्चे लगते और हम हैं। लोग पढ़े भी थे। ठीक है, हम भी वही चेक करेंगे कितना पढ़े थे, उसके बाद पीटी में बुलाते हैं। ग्रुप स्टडी किए थे। हाँ ग्रुप में किए थे हम लोग एक्चुअली में। कहाँ पे जमीन में बैठ के हुआ? मेरा फील बहुत स्ट्रॉन्ग है बबुआ। आप अभी नहीं फील कर अरे रहे। कुछ पहुंच जाएंगे, टेंशन मत ले। अरे कुछ तो हम भी देखिए मुस्कुरा, हमें समझ में नहीं आता क्लास कैंसिल किए कि मुस्कुरा क्यों रहे। टॉपिक खत्म करेगा, नहीं बात करनी। तो जो बोले वो लोग तुम्हारे कैमरा में है, धीरे तो बोले नहीं होंगे, हम गारंटी दे सकते हैं। आपको बहुत हैप्पी है। फ्लैशबैक में जाने दीजिए थोड़ा सा। और आया बोलो, M2D/M1 + M2 आएगा। कहाँ से दूरी बताइए? 1 मिनट, हम इसलिए पूछे क्योंकि तो यहाँ से दूरी बताइए या यहाँ से दूरी बताइए सेंटर ऑफ मास का। ये अलग टेंशन हो गया ना ये। आपको क्लास कैंसिल क्यों दिख रहा है बताइए आप? तो यहाँ बुला से के बता भेज दूंगा। नहीं आप बताइए कुछ नहीं करना। एक मिनट का। बुला के भेज दिए वापस। टेंशन में हो? ठीक है, नहीं हो तो आप होगा। बताइएगा बुला के क्यों जब भेजा गारंटी दे वापस? सकते हैं कुछ ना कुछ टेंशन वाला बात है, ये भी अभी तेरे शक्ल से दिख रहा है। बहुत प्रिडिक्टिव है तुम भी और ये भी बहुत प्रिडिक्टिव है एकदम। जो हम प्लान करके आते हैं ऐसे ऐसा होगा, एग्जैक्टली वैसा वैसे ही होता है। कल हम फोन करने से पहले मेरे दोस्त को बोले थे कि देखिए सब पूरा दिन खुश हो जाएगा और कहीं ना कहीं का प्लान बनाएगा, और हुआ भी। फोन को बोल रहा है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता, क्योंकि उसके बाद बात नहीं हुआ, बोले मेरा किसी से बात नहीं हुआ, प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन प्लान बन रहा था। बना भी नहीं था। अच्छा ठीक है, बन भी गया तो क्या हो गया, आप नहीं आए थे और हम लोग तुरंत नहीं जाना चाह रहे थे, तो प्लान ही प्लान बना के बना, चले आए गए। मतलब धीरे धीरे बात आने लगा लाइन पे। अरे तो प्लान बना के चलेगा, बोल तो रहे अब हैं। प्लान भी पता तो हमको 1 घंटा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नहीं, करिए। मेहनत कीजिए, प्लान नहीं कोई बताता है। कल क्यों नहीं आते बता तो ये इधर राजेंद्र नगर में काम से पहले बता देते नहीं आते एकदम ही। कोई पढ़ रहे थे गर्मी में बोला है तो वही ना। हम खुद लैब छोड़ के गए थे। कल हम वहां भी गए ना तो ज्ञानी, आपका काम लैब कोट पहने हुए थे, मतलब एप्रन। अभी तो वहां से निकले एकदम गाड़ी से, एप्रन हवा में उड़ा, स्पाइडरमैन टाइप जा रहा था एकदम। मतलब ऑलमोस्ट वहां 4:30 का टाइम दिया हुआ था हमको, 4:50 हो चुका था वहां पे पहुंचने में, ऑलमोस्ट 5 बज गया था। तो स्पाइडरमैन उड़ा, स्पाइडरमैन की तरह एप्रन उड़ा, गाड़ी में तेजी में भाग रहा है। वहां के एप्रन पहनने में थे ये भी ध्यान नहीं था, सीधा घुस गया क्लास में। सब बच्चे लोग जो कुछ नया बच्चा भी, सर आप डॉक्टर हैं? तब अच्छा अच्छा यानी दूसरी कोचिंग पढ़ाने गए थे। टाइम इसको समझ में नहीं आया। मेरा बुद्धि कहीं और चल रहा है। ये बोले 4:30 पौने 5 में कहीं पहुंच जाए। काम से गए थे। काम से गए तो बच्चे लोग मोटा कर चपका दो। सर आया, आंसर आया, क्या राइमिंग था, सर आया आंसर आया, और आंसर पहला यस और दूसरा नो। सर आया यस, आंसर आया नो। इधर देख, सही निकालिए, कहां से निकालिए, कुछ आइडिया लगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यो पॉजिटिव है, यो पॉजिटिव है, नहीं उससे नेगेटिव हो जाएगा। इससे इसके पार नेगेटिव होगा, हमको इसमें 0 माना है। हां इसके बाद नेगेटिव होगा। तो इसके पास सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है? हम तो बोले सेंटर ऑफ मास इधर ही आएगा, कुछ पॉजिटिव लाइए। तो हम पूछे ये जो दूरी बताई हो, एक्स बताई हो, यहाँ से एक्स है या यहाँ से एक्स है? इसका भी ट्रिक करेंगे पहले, लेकिन सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। 2 पॉइंट मास है, दोनों के बीच का दूरी डी है, दोनों पॉइंट मास एक ही एक्सिस पे, हम बताए भी थे अगर कोई 2 पॉइंट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे आ सकता है। मान लो एक पॉइंट यहाँ और यहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, क्या नहीं बनेगा स्ट्रेट लाइन? तब भी बनेगा।
2 पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे, 3 पॉइंट हमेशा एक प्लेन पे, 1 2 3 इसी प्लेन पे आया, 1 2 और मान लो तीसरा यहां है तो प्लेन ऐसे हो जाएगा। 4 पॉइंट हमेशा स्पेस में, हाँ स्पेस 3D, 4 पॉइंट होगा तभी वो 3D बनेगा। मतलब जैसे मान लो एक यहां एक यहां एक यहां, तो एक प्लेन बन गया और एक पॉइंट यहां है, तो ऐसे 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 और ऐसे जैसा प्रिज्म होता है उस तरह का कुछ 3D बनेगा। प्रिज्म देखी, प्रिज्म देखी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रिज्म देखा है। मतलब हम बेइज्जती की, तुम घरभर बेइज्जती की। एक्सियम निकालना है, ये जहां से डिस्टेंस ले रहे हैं इसलिए इसको 0 माने। ये तो 0 ही हो गया, m1 x1, तो m1 x1 प्लस m2 x2 y, m1 प्लस m2, ऐसा इसलिए बोले क्योंकि y की तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो ये 0 है। पूरा तेल लेने गया, क्या बचा m2 x2, बताओ x2 यहां से m2 का डिस्टेंस, याद रखिए फॉर एनी 2 पार्टिकल सिस्टम जो भी सेंटर ऑफ मास होता है जहां से निकालना है, जहां से निकालना है इनटू दैट डिस्टेंस। अगर मान लो m1 से निकाल रहे हो, सॉरी ये m2 होगा, अगर ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हो m1 से निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास, तो फिर m2 होगा। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो m2 से निकालना चाहते हो तो यहां क्या होगा, m2 से तो m1, m1 से तो बुझा ही, लेकिन फिर एमएसी फर्स्ट लिखे वो सब xm सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, इसको m1 कर देते हैं, बेहतर है। हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा फास्ट। अच्छा कोई फ्री है नहीं, तुम लोग को एग्जाम चल रहा होगा, डायग्राम बनाना है अभी हम बोले तुम केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाना है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी का तो खाली है। नहीं, हम बहुत बिजी हैं। तुम किस दिन बिजी हो? ह्यूमन बीट में तक नहीं हुआ है ना, तो वही करना है। कितना दिन, एक दिन? नहीं भाई, 2 3 4 दिन लग जाएगा। 5 दिन के बाद आना। नहीं, मेरा और भी थोड़ा पीछे का लेक्चर छूटा है, वो 2 दिन और ले ले, मेरा एग्जाम अप्रैल एंड में होगा, तब तक तो हो जाएगा ना सारा। नहीं, अप्रैल तो पूरा भी बनाना क्या है ये बताइए। विडाल टेस्ट करना है। क्या विडाल टेस्ट, कोई संस्कृत पढ़ा है? संस्कृत विडाल किसको बोलते हैं? तो विडाल किसको बोलते हैं? क्या पढ़िए फिर तो, बिल्ली को बोलते हैं बिल्ली, विडाल, कुत्ता को कुकुटा। तो बिल्ली को क्या पढ़ना है? विडाल टेस्ट इज महाराज का नाम मत लीजिए। विडाल टेस्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड। क्या क्या करना होगा? करना कुछ नहीं, तेरे को डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम देना पड़ेगा। इनको दे देंगे, बस बिल्ली की बना देंगे। मशरूम उगाने का पूरा प्रोसेस को आज बताया था, मशरूम ग्रो कर रहे हैं लैब में, तो मशरूम उगाने के पूरे प्रोसेस को हम रिकॉर्ड कराए हैं, ठीक है? क्या उस तरीके से नहीं, हर प्रोसेस को रिकॉर्ड करके पॉज, रिकॉर्ड करके पॉज, एग्जैक्टली जैसा तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली वैसा नहीं, बाद में उसको डबिंग कर देंगे इंग्लिश में। इंग्लिश समझ में आएगा ना सबको? हिंदी आता है? शुद्ध नहीं, नॉर्मल जो बोलते हैं जैसे किसी को गाड़ी में ठोक दी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी ही है। इसको दुर्घटना बोलते हैं। अच्छा, ये मालूम है। मालूम है? ड्राइवर को हिंदी में चालक। चलो बोलते हैं। ग्रामर में देंगे। ये ग्रामर नहीं था, हमको लगता है हिंदी ग्रामर की बुक में पढ़ा है कभी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सुनाओ। सूरज। सॉरी सुना है। हम हिंदी आखिरी बार क्लास 8 में पढ़े थे, आज हम 8 दूना 16वां क्लास भी पार कर गए हैं। तो
रवि, भास्कर, दिनकर। अरे भाई उस वक्त याद करते थे एग्जाम दिए, अब कहाँ से आप? तो उस वक्त हम भी याद किए, सबको याद है। अब एग्जाम से एक हफ्ता पहले बुक निकाल सकते हैं। हाँ कारक क्या होता है बताइए। क्या बात है, चलो कोई कारक बताओ। कर्ता ने कारक को अच्छा कारक क्या याद है? नहीं मैं बोलती थी किसी को याद नहीं है पूरा? आइए, चलो अभी मुझे सुनाइए। अब बातें के साथ हार्ट अटैक बोल दीजिए उनको। वेरी गुड, अब देखो तुम्हारा प्लान एकदम धस जुड़ा है। विभूति उनको लगा अटैक विभूति को हुआ है, बट अटैक साजन पे था। हमको पता है अटैक हेलो, कहाँ है तुम? ये यहीं पे है। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? बुलाइए कोचिंग। इनको हमको इतना बताओ। जानना है कि क्या प्लान था। कल तुम लोग ऐसे प्लान क्या कर रहे थे? कुछ प्लान ही नहीं था। कुछ नहीं भाई। कल का तेरा प्लान का हम पूछ रहे हैं। देख लो नहीं इसके पास। जब हम क्लास ऑफ करें तो तेरा क्लास प्लान था कि नहीं था? Still तेरा कॉल आया तो दिखाई तो देगा ना कि फरहान कॉल कर रहा है। सब बता दिया फरहान। अरे तू आ क्लास, तू क्लास आ, क्लास आ। अरे कॉल ही कर दे भाई, नॉर्मल मैसेज कर दे। ठीक, तो घर जाके आओगे पर नॉर्मल। अब तू भी अपने मुंह से बता ले प्लान क्या था। अरे हाँ भाई ऐसे मैं, अरे पढ़ाई नहीं ना होगा। एक मिनट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ ये आओ झूठ फरहान बोल रहे बताए। हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं बोलोगे, इतना बेवकूफ नहीं है। वैसे जल्दी आओ। हम इसलिए जानबूझ के नाम तेरा लिए, तेरे को मैसेज किया। नहीं तो हमको पता था आप दूसरा साइलेंट को ही छोड़ दीजिएगा ऐसे कि हम उसको मैसेज कर देंगे। अच्छा तो देखा नहीं होगा, नहीं तो सीधा ही मना कर देता। उसका फोन तू तो गया। मैसेज 10 दिन के बाद देखता है। अरे नॉर्मल ऐसे मैसेज दिखेगा ना। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए, आपका प्लान चौपट हो चुका है। प्लान था ही नहीं वही ना। वही ना। कौन सा प्लान? वही तो हमें पूछ रहे हैं। तेरे से पहले मान चुका है, पूछ कि प्लान था, इससे ज्यादा झूठ मत बोल। अरे नहीं लेकिन हम ऑन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग झूठ बोल रहा है। क्या प्लान क्या था? जब हम क्लास ऑफ करें तो लोग प्लान बना के बना। हम लोग घर गए थे कि नहीं? घर गए थे। अच्छा घर गए थे, अभी थोड़ा देर पहले सुनाएंगे, ऑन रिकॉर्डिंग में मान गया है क्लाइंट। अरे मारे थे कि प्लान बना देखो, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, सक्सेसफुल नहीं सुन हुआ, रही? यही बात थी। और अभी तो झूठ बोल दी। अरे तो कोई प्लान नहीं था। तो घर गए नहीं थे। उसके पहले प्लान क्या था ये पूछे थे। छत पे गए थे एसटीओ भी खेल रहे थे। हाँ छत पे गए थे, इसको भी खेल रहे थे। बता रहे थे। वही एक इसका वीडियो भी बनाए थे बट स्नैप नॉर्मल जाता, सेव नहीं किए थे हम। वरना अर्पिता को गया है, वो वाले अभी जो एक आध बचा हुआ होगी, अर्पिता भी आ गई थी। नहीं अर्पिता को स्नैप भेजे थे वो। वो आई थी कि नहीं आई थी? नहीं चल तुम ही चाह रहे थे कि और कोई आके लौटा। नहीं, मैं तो स्टार्ट खेल रहा हूँ। आप यहीं पे पहले एसटीओ भी खेल रहे थे, फिर आपका कॉल आया। आप ना क्यों मत निकालिए तो मुंह बंद छत पे गए। रख इसका छत पे गए, छत के बाद 5 मिनट नीचे घर। तब तक में तो सर भी आ गए होंगे। नहीं सर कहने से पहले निकल गए। हाँ ये बात याद आया कि मुंगेश्वर सर भी आएंगे, इसलिए पहले ही भाग जाते हैं। अगर वो आ गए होते ना, कोई तो घर जाना नहीं मिलता, यहीं बैठा तो बैठ के पढ़ो। कुछ है पूछो पूछो नहीं चल रहा है क्या? पागल तो नहीं है। पूछो पूछो पूछो। वही ना, हमें घर का बात हमको जानते हैं, हमको बैठा लेते हैं। विभूति चलिए पढ़िए तो ऑफिस में जाके। हो गया। ऑफिस में कौन पढ़ता है? वहाँ स्पेशल पढ़ाई होता है। ऑफिस में तो हाँ सर सामने बैठे रहेंगे। ये हो गया। नहीं यार लिखिए। बस इतना लिखना है, जल्दी से लिख ले। आप आगे भी पढ़िए। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कॉपी ले। सबसे बात कर रहे थे तो कॉपी निकाल। कोई बात कर रहा है, क्यों करने क्या कर रहा है आप ही ना। अब तो सारा प्लान खुश। कोई प्लान खुश नहीं, कोई प्लान था ही नहीं कि खुश होगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब ज्यादा तुम लोग बोल रही है, सबको ऑफिस में बैठा के तुम लोग के सामने रिकॉर्डिंग सुनेंगे। वहाँ वाले में वॉइस भी रिकॉर्ड होता है, ऑफिस वाले में। कैमरा में। हाँ ये सब में नहीं होता क्लास में, लेकिन वहाँ होता है। और बात धीरे धीरे तो किए नहीं होंगे। क्या ही हो रहा है। चलो सुनते हैं क्या प्लान था एक्चुअल। आप प्लान जान करके भी क्या ही कर लीजिएगा। काय का बदला बुला के घर में भी वापस भेजे। हम लोग भी बदला लेंगे, अब क्यों हम लोग घर में बना के फिर क्या करेंगे? वही तो उतना दिन में जब आप आए हो
बुलाते खाग ना। बस क्लास ऑफ कर रहे हैं हम। चलिए आज रात ये आपका गलती था, सही बता रहे हैं। तो मेरा दूध बात है, आपका कोई दूध बात गलती नहीं काम है। नहीं होगा। हम लोग के शिष्य हैं, हम लोग का ज्यादा दूध बात है। चलो कोई बात हुआ अरे तो इतना जगह छोड़ देना, आगे देख। छोड़ देना। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन लाइन ज्वाइन। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई, जल्दी जल्दी खत्म करना है। फोटो भेज मैंने छोड़ दिया। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। सेंटर ऑफ मास, अब हम कोशिश करते हैं सबको डेली लगाने का। नहीं नहीं नहीं, 2 बजे घर पहुंचे हैं। तो सेंटर ऑफ मास, तू लंच ले ले, यहीं बैठ के लंच कर लिया कर। अच्छा ये देखते क्या अच्छा, क्या आराम से कर सकती है। यार मैं तो चाय लेके आया। उतना का भी क्या जरूरत है, वो चावल ले आएगी, वो दाल ले आएगा, तू घर से खाना चाट टांग ली। हो सके तो लोगों से पापड़ ही मंगवा लो। ये पापड़ ठीक है। एक आदमी चिप्स, एक आदमी पापड़। आप क्या लाएंगे? आप क्या लाए? पानी पानी लाए? टिश्यू। मतलब मुंह भी नहीं पोछना है। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई along the line joining the two particle system। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, से बहुत क्वेश्चन बनता है। सही है। हाँ बोल, जूलॉजी वाले टीचर्स बोल दिए। क्या बात है। क्या बात है। और बाकी जो बात वैसा नहीं लगा, सब बोल रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ाते, ऐसे पढ़ाते, वैसे पढ़ाते, जबकि सबसे ज्यादा अच्छा वही पढ़ाते थे वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे। तो छोड़ दी, हाँ, उनको निकाल दिया गया। क्या बात। और जो अभी जूलॉजी के टीचर आए, पता नहीं क्या कुछ ऐसा ही नाम है, इतना ज्यादा घटिया पढ़ाते हैं। एक घंटे में 40 मिनट पढ़ाए, लग रहा था कि वो 2 घंटा से 4 घंटा पढ़ा दिए। उसको लास्ट में क्वेश्चन पूछे, साजन से पूछे, वो एकदम चुप। लड़ाई भी हुआ था क्या? पूछे भी तो साजन से। नहीं, उसके अलावा सब जवाब दिया था, बट वो एकदम नहीं पता मुझे। क्या हो गया, कुछ हुआ भी था ऐसा हुआ। उससे पूछे कि बायो एंजाइम्स पढ़ाई किसको में बोलते हैं? होता है। नहीं, एंजाइम्स किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछते। तुम बता एंजाइम किसको बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर एंजाइम्स? फिजिक्स का क्लास है। ठीक है, अगर बात पूछ लेंगे हिस्ट्री क्या है। कैसे नहीं पूछे, ये भी बायो दी है। सुनाया, देखो वो फंसाई। नहीं देखो क्या बोली लड़की, 10th में ही पढ़ी, बोल। भैया वाला एंजाइम किसको बोलते हैं? हाँ। तो मेरे को नहीं पता था, गूगल सर्च किया, नहीं पता था तो फिर भूल गया। इसकी इतना लंबा ध्यान नहीं सुनाया। सही में उसको हम 10 बार लिखे, याद रहे, कोई पूछ सकता है। नहीं ना, मैंने ये नहीं पूछे थे, वो कुछ और ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ। बायो एंजाइम से रिलेटेड है सकता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अफीफा है क्लास में, बता देंगे। है अभी कि नहीं अफीफा? आएगा तो कॉलेज लाएंगे तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हाँ, यही पूछे थे कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, तो मुंह देख रहा है। हमने एंजाइम बोला, कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसमें प्रोटीन का क्वेश्चन पूछे थे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन। वो नहीं, हाँ ये एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन। तो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर एंजाइम बनाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। हमेशा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्स एंजाइम। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ होगा फिर नोट्स करवा पाओगे उसमें, गारंटीड, गारंटीड लिखा होगा। हाँ, लिखा हुआ है, याद आ रहा है। प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर हमेशा ही एंजाइम बनाता है, मतलब प्रोटीन को एंजाइमेटिक एक्शन शो करने के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हेवीएस्ट प्रोटीन बनाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन। वो बता दी केमिस्ट्री से पढ़ के। तुम लोग सब चुल्लू भर पानी लो, नाम दबाओ, टपक जाओ। नाम दोबारा नहीं टपक पाएंगे, मुंह से सांस लेने लगेगा। मुंह हम बंद कर देंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कुछ पढ़े थे? हाँ ये पढ़ा है। वो इसमें था, क्या था? यू बैक्टीरिया में था। क्या था?
ऑक्सीजन स्कैवेंजर था, नहीं वो तो दूसरा सीरीज, सॉरी। लेग हाँ हाँ लेग तो था, लेग हम क्या पूछे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वही है ना। अपने हाथ में कर रही है। अभी तक हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बताए। ये वर्ड सुना है मगर आप कहीं ना कहीं हाँ, बोले क्रैश कोर्स में होंगे। बोले ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग करता जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। ऑक्सीजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये नाम सुने होंगे? नहीं सुने होंगे? गारंटीड सुने होंगे। इंग्लिश में आर्टिकल लिखते होंगे नहीं एयर पॉल्यूशन पे। तो फिर मत बोलो टेंथ में लिखे थे भैया, हमको याद था लेकिन भूल गए। ऐसा होगा तो इतना बड़ा डिटेल से जाके लिखता है 10th में कुछ वही तो एयर पॉल्यूशन इज वेरी बैड। इंग्लिश में पास हुई थी ना, फुल मार्क्स भी आया है। फुल मार्क्स आया तो टीचर का नाम होगा। नहीं दूसरे वाली बात है, इसको नहीं पता है। चलिए मुद्दे के बाद वापस लौटे। ये लिख लिए थे सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल सिस्टम। अगला पॉइंट लिखिए। टू पार्टिकल सिस्टम। बीच में और बीच में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पढ़ना में लिखना। तो तो यहाँ 4 घंटा पड़ गया है। 20 मिनट भी नहीं पढ़ना। अभी तुम्हारा एंटरटेनमेंट बहुत हो गया। स्टार्ट न्यूमेरिकल बनाया है। इसको पक्का पढ़ाइए ऑफिस। If M1 is equal to M2, ये क्या है टॉपिक? ये लिख टॉपिक रहा है नहीं पॉइंट। अरे पॉइंट्स है। If M1 is equal to M2, अब तुम लोगों को 12th में जूलॉजी बॉटनी सब यही करना पड़ेगा। जब बॉटनी तो पानी चौपट था, हमको लगा था कि अच्छा जूलॉजी वहां होगा, जिस दिन जूलॉजी का क्लास रहेगा उस दिन हम माइनस कर लेंगे। नहीं मतलब लेकिन वो भी तो अच्छा टीचर बॉटनी वाली टीचर अच्छी है वहाँ की। तुम लोग बोल रहे थे कि बॉटनी खराब है, जूलॉजी अच्छा है। केमिस्ट्री अच्छा, अब एक दिन में पूरा डॉक्स खत्म। बस 2-3 दिन में खत्म होता समझ में आता, एक दिन में खत्म हो गया। एक दिन ही 1 घंटा, उसमें भी 15-20 मिनट ऐसे ही निकाल दिए। स्कूल वाले टीचर इसको मैसेज पे हम नहीं बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बहुत है। ज्यादा डिफिकल्ट गया था रेडॉक्स रिएक्शन उसको बैलेंसिंग करने हम के लोग लिए की केमिस्ट्री में नहीं आता था तो 3 दिन क्लास लिए थे। 40 मिनट में 40 टॉपिक पढ़ाया होगा, एक टॉपिक को 1 मिनट दिया होगा। नहीं आता है उसको। What is redox reaction? एक ही चीज का या अलग अलग चीज का? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल्कुल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जैसे अगर हम करें A plus B becomes C plus D, तो जरूरी नहीं है कि A का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, B का रिडक्शन हो रहा हो और तब आप बोलोगे सर ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि X forms A plus B, X का ऑक्सीडेशन होकर ये बना, X का रिडक्शन होकर ये बना। तो एक ही चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो सकता है, अलग अलग चीज का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, दोनों को रिडॉक्स बोलेंगे। आप केमिस्ट्री का बात करना शुरू कर रहे हैं। आप तो सिर्फ अब इसको सही में टेंशन हो गया। फिजिक्स बायोलॉजी तो वाले ही आप केमिस्ट्री में आ रहे हैं। इतना आज क्या कर रहा है? यार अभी नमूना दो पर अगले क्लास सब एक से एक है। दूसरी बात अर्पिता का नाम नहीं। तारीफ किए थे आपका, ये भली बेइज्जती करती। ये शौक थी केमिस्ट्री भी। अरे एक्चुअली ये भी सही बात है। मतलब जो जगदेवपत वाला बोले थे वहां पे पहले केमिस्ट्री के लिए कॉल है, सर आप केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए ना मेरे यहाँ। मुझे देखिए फिजिक्स बायोलॉजी कॉलेज से पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना। आपका सही है क्या? नहीं ये बोलते हैं मुझे केमिस्ट्री मत मेरा केमिस्ट्री पसंद नहीं है, समझ में आया वैसे तो पढ़ा दीजिए, बवाल काट सकता हूँ। पढ़ा दीजिए फिर। आयनाइजेशन थेरेपी वाला बता दीजिए। ये तो बहुत आसान है। अब हमेशा आप confuse हो ये जाते हैं। हम लोग ये थोड़ी होगा। वही तो इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन। तेरे को नीचे से ऊपर फेंकना है, कितना जोर से फेंके कि तू ऊपर पहुंच जाए। मान ले नीचे से एक चाटा लगाया और इसमें एकदम रोहित शेट्टी की मूवी की तरह चल के आगे फर्स्ट फ्लोर पे, वो था तुम्हारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो एनर्जी जिसमें तुम जीरो स्टेट से फर्स्ट स्टेज पे आए, तेरा मन नहीं भरा, फिर नीचे आए, इस बार और दो फर्स्ट से सीधा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक स्टेप में। हो गया खत्म। सुन ना, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। एक्सेस एटलस अलग अभी मेरा गुस्सा लगा,
एक तबड़ा तो फर्स्ट स्टेज पे आई, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, तुम अब नीचे आने के मूड में नहीं थी, लेकिन हम ही ऊपर आके एक और तबड़ा दी, तो फिर चल के सेकंड पे, तो तुम ग्राउंड से 1 पे आई, 1 से 2 पे आई, तो दोनों का अलग अलग एंथैल्पी हुआ, दोनों का सम नीचे से एक तबड़ा पे सेकंड पे आने वाले के बराबर होता है, जो बहुत सिंपल सा बात है, इसमें क्या समझने वाला बात है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल कितने का है? इसके साथ एक और टॉपिक था जबकि दोनों कंफ्यूज करने वाला। देखो वो बिना नाम के वो केमिस्ट्री याद ना है, नाम बताओगे तभी याद आएगा। कॉपी का है। केमिस्ट्री से अब आएंगे पूछने के लिए। चुपचाप पढ़ फिजिक्स बायोलॉजी। केमिस्ट्री फिजिक्स अब तुम सोचने अगले साल लिख दे, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री का डाउट फ्री। नहीं रहेगा, लिखो। If M1 is equal to M2, CF is at midpoint. CM, center of mass. Chief Minister नहीं, center of mass is at midpoint. सुनना बड़ा सिंपल सा बात है, देख तो इधर देख फिर चलाता हूँ। अगर दोनों तरफ का वजन बराबर है, इधर भी वजन बराबर है, इधर भी वजन बराबर है, सनाया कुछ समझ आया? इसलिए देखो, इधर भी मास, इधर भी मास, और दोनों तरफ मास अगर बराबर है तो हम एग्जैक्टली बीच से इसको बैलेंस कर सकते हैं। नहीं हुआ? इसका मतलब एक बात तय है, इधर वाला मास ज्यादा है। अच्छा, हम अगर चाहें कि हम इसको अभी भी बैलेंस करें तो हमको बीच से हेवियर मास की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। देखो, तो यहां से दो कंसेप्ट हम सीख लिए जो अभी हम लिखेंगे। पहला, अगर दोनों साइड का मास बराबर हो तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होता है, और अगर किसी तरफ मास हेवी है, किसी तरफ लाइट है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास, इधर शिफ्ट हुआ ना कि इधर, समझे बात? तो अगर दोनों तरफ मास बराबर, सेंटर ऑफ मास बीच में, अगर दोनों तरफ का मास अनइक्वल तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास। समझे नहीं समझे? लिखिएगा अगला पॉइंट। सेंटर ऑफ मास CM या COM जो लिखना है लिखो, शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास फ्रॉम द मिड पॉइंट। CM shifts towards the heavier mass from midpoint. हो गया? हेवियर मास। ऐसा नहीं बाइक लेना आज ही स्प्लेंडर में डुकाटी का एग्जॉस्ट है। FZ यहाँ हमको इतना आवाज नहीं करना, अभी खुद बोले ऐसे ही वाला। ऐसा ही बाइक, स्पोर्ट्स बाइक की आवाज है। भाई हम ही चलेंगे घूमने। तुम कहाँ उड़ जाओगी पता भी नहीं चलेगा। हम तो खैर बदले आप भी है, ठीक है। तो हम तो खैर हैंडल पकड़ रहे हैं, जहां थोड़ा देख लो अभिनव उड़ रही है, अभिनव बोल रहे हैं विभूति, और सर पकड़ेंगे, सर उड़ जाएंगे, रुकिए, एकदम पतंग की तरह से, पतंग का कुछ होता ना वैसे होते हुए चलेंगे। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स, वो वाला पॉइंट हो गया ना, सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। सेकेंड हैंड लेंगे वैसे, इसलिए पार्टी मत मांगी, पार्टी फिर भी मांगेंगे, गाड़ी होता है। गाड़ी तो ठेला लेंगे तो पार्टी मांगेंगे। हम ठेला का कीचड़ दे देंगे, जहाँ खुश रहे घर बना के। अब तेरा लीजिएगा, सही बात। CM डिवाइस का अच्छा आइडिया यार, मल्टीपल पीसेस ठेला ले सकते हैं। जो नहीं होमवर्क करा आज तेरे को ठेला चलाना है। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, तब तो सबसे अधिक अफीफा चलाएंगे। ये कहाँ Center of mass divides the line joining the two particle system. Line joining the two particle system. Center of mass divides the line joining the two particle system in inverse ratio of their masses. Line joining the two particle system in inverse ratio of their masses. In inverse ratio of their masses. Center of mass divides the line joining the two particle system in inverse ratio of their masses. हो गया? यहां से एक और ट्रिक अभी हम बनाने वाले हैं, सुनो। अभी तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका बताया,
जिधर से सेंटर ऑफ मास निकालना है उसके ऑपोजिट साइड का मास बाय टोटल मास इनटू बीच का डिस्टेंस। जिधर से सेंटर ऑफ मास निकालना है, M2 से निकालना है, ऑपोजिट साइड का मास बाय टोटल मास इनटू बीच का डिस्टेंस। ये ओनली ट्रू फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक, अभी हम लोग एक चीज जान गए कि सेंटर ऑफ मास जो है वो जो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है उसको इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इधर देखना, मान लो ये 9 सेंटीमीटर का दूरी है। कितने का दूरी? 9 सेंटीमीटर। इस तरफ मास है 6, इस तरफ मास है 3। तो अगर हम इसका इनवर्स रेशियो करें तो 1:2 आएगा। 6/3 1:2, इनवर्स करें तो 2:1। मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ये बात तो सही है। तो मान लो ये 9 था, टोटल डिस्टेंस कितना था? 9। उसका 2 पार्ट यानी 6 दूरी होगा हल्के वाले का, और उसका एक पार्ट 2:1, एक पार्ट यानी 9 का 1/3 पार्ट कितना होता है? 3। वो दूरी होगा हेवियर से मिड पॉइंट का। इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग में। ये कुछ नहीं समझे, हमको पता है। नहीं समझे ना? आई कैन फील। ऐसा बताइए हम पे 50%। हाँ, तेरा अभी नाम देने ही वाले थे हम, पहले बोल दिया। अर्पिता का कुछ पता ही नहीं चलता मास का कब खत्म होगा ये कोविड। मास हटे तो सबका राज खुले, कौन कितना समझ रहा है। ये डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। और अगर हम एग्जांपल देख रहे तुम लोग भी लिख लेना, ठीक है? यहां मास है 3m, यहां मास है m, नहीं यहां है 2m। देखते हैं, अच्छा 2m और यहां m। ठीक, अब अगर हम पूछे सेंटर ऑफ मास कहां होगा तो तुम इसका मास देखो, क्या मास है इसका बाई इसका, मतलब हेवियर मास बाई लाइटर मास होगा। तो दिख रहा है कि इधर 2 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए। इसका इनवर्स 1:2, यानी इसको तुम 3 पार्ट में डिवाइड करो। जितना दिखता है ना उसको सम करते हैं रेशियो। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करो? 3 पार्ट में। तो 9/3 कितना आएगा? 3। जो जब 3 पार्ट में डिवाइड करें मतलब ये इस 3 पार्ट का एक हिस्सा 3 है और दूसरा हिस्सा कितना होगा? 3। सम करने में 9 आ जाएगा, जिसमें से ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है। सिंपल रेशियो में डिवाइड करोगे तो अब देखो आया था 2:1, इधर 2 इधर 1, बट अब इसका उल्टा करेंगे, इधर होगा 1। मतलब यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास, और यहां से 6 सेंटीमीटर। तो मास का रेशियो था 2:1, सेंटर ऑफ मास जैसे लेंथ को डिवाइड करा वो रेशियो है 1:2। 2:1 मास का रेशियो, और जैसे डिवाइड करा, देखो डिवाइड करा है 3/6, यानी इनवर्स रेशियो ऑफ मास। समझे? पूरा नहीं समझिए, झूठ मत बोलना। पक्का? ठीक है, सर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, समझ गए ना? तब पक्का समझ लीजिए। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन देंगे फिर भी। क्या क्वेश्चन कैसे आंसर देते हैं? हटाएं नहीं। थोड़ा जल्दी पर चलो, बायोलॉजी का टाइम हो रहा है। मम्मी आ गई तुम्हारी? नहीं आई। अब कब आएंगे? बोले ना ट्यूसडे को। अच्छा ट्यूसडे। अच्छा तुम बोली थी कि मम्मी संडे बोले लेकिन आएंगे ट्यूसडे तक, मतलब तुम सही बोली थी। वो शादी के लिए शॉपिंग करने गए हैं पापा के। कब है भाई का शादी? मई में। मतलब लंबा छुट्टी मारेगी। क्या कर रहे हो अभी वो भाई? कुछ नहीं, बस कंपटीशन करने आ रहे बस करता है फिर। जल्दी शादी कर रहा है? लव मैरिज। अच्छा छापे क्या जो लिखा है तेरे पंखे ठीक नहीं करवाएंगे। मंगेश ऐसा कंजूस है,
क्यों? सर को जाकर के जैसे आपका कॉलेज खत्म करने का पंगा ठीक करवाइए। हम बोल दिए, बोले तो नेक्स्ट सेशन से ठीक हो जाएगा। What do you think? Next section. हाँ मतलब 21 मार्च। मतलब ये बोलती है किस्मत में नहीं है। मेरे किस्मत में ऐसी है आकाश वाला। 21 मार्च है ना नेक्स्ट सेशन। बायोलॉजी तो डन है। नहीं वो हाँ, पंखा ठीक biology करवाने है। हैं उनको। बायोलॉजी हो जाएगा, पता है। अपना ब्रेक भी दे, बहुत दिन जा रहा है कसम से। हो जाएगा, आपको लग रहा है वो तो अब रेगुलर 12th वाले का फिजिक्स का भी रिवीजन हो अच्छा गया। 11th के भी शुरू करेंगे क्या? एकदम से उड़ाइएगा मत तो। वही ना, अभी तो 10th का खत्म ही नहीं, 11th का तो शुरू हो जाएगा। 11th अभी शुरू नहीं करेंगे। हाँ तो हम लोग एक नया बच्चा है। हाँ अरे बाप रे यार। एक नया बच्चा है, कल कॉल आया उसका। हाँ तुम लोगों से बड़ा है, तो बच्चा उसको नीट के लिए तैयारी। तुम लोग क्या बूढ़े हो? हम लोग को बोलते हैं हम तुम लोग बड़े हो रहे हो। हो रहे लेकिन वो बच्चे ही। तो उसको नीट का प्रिपरेशन करना है। मतलब ये 12th पास आउट है। हाँ इस बार ट्वेल्थ दे दिया। अब सोच रहे हैं मतलब कुछ महीने में नीट देना है ना, सोचता ही। बोला कि सर हम जा रहे हैं आपके पास बायोलॉजी करने का। हम लोग ठीक है आ जाए, तुम लोग के साथ ही बैठाऊंगा। 12th तुम लोग के साथ पढ़ेगा, 11th वालों के साथ 11th पढ़ेगा। क्योंकि हम बायोलॉजी में तो डिप्लोमा लेके जाते हैं, तो अलग से बैच नहीं बनाए। तो भैया फिर से 11th भी पढ़ेगा, फिर से 12th भी पढ़ेगा। जाहिर सी बात है नीट के लिए कोई करना नहीं। अरे तो पहले भी तो पढ़ा है। तो आप निकल जाओ। तेरे याद है सब कुछ, तू कर ले कोई कर लियो। कर सकते हैं। हाँ रिवीजन तो हो सकता है। उतना इसके लिए 11th तो बड़ा होना चाहिए। अच्छा हाँ ये भी बात सही है, हम लोग पढ़े इधर। ये बात केमिस्ट्री में फील हो गया। बहुत ज्यादा फील हुआ है। मतलब वहां बैठे से भी गजब बेइज्जती कर रहा है। बैक पैक मत करिए। अरे टीम मत गया। तो तुमको भी 1 घंटा और बैठना है यार। अर्पिता 11th के एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आया फिजिक्स का? फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर ग्रुप में क्या सॉल्व किए? हम देखे हार्ट अटैक आया, बंद करके छोड़ दिए। जिंदा हो ना फिर देखना। हम पहले टाइम हम इन लोगों को बोले क्वेश्चन पेपर भेजो, एक को बोले दोनों भेजो। वही तो दो डबल बार हार्ट बना। अटैक नहीं। तो एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो एक दोबारा बार छाप लेंगे, लिख कम से कम। बनाएंगे तब। अच्छा चैलेंज अब तो इनको क्या स्पेशली फॉर ठीक है सर होते ही सही। हैं? अब ठीक है। अब ठीक है। क्यों भैया? भैया तू बोलती हो, सर बोलता है इसीलिए। ये है 14 मीटर का डिस्टेंस है। मास दिया हुआ है 5 kg और 2 kg। और बीच में सेंटर ऑफ मास है। देखो इधर देखना, सेंटर ऑफ मास का इधर से यहाँ होना चाहिए, लेकिन इधर हेवियर मास तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, हम सुनना है रुको। हम जानबूझ के अभी तक जो पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे 0 0 लिए थे। इस बार हम सेंटर ऑफ मास को 0 0 ले सकते हैं ना। अब निकालो सेंटर ऑफ मास। ये दूरी को मानो x1, इधर वाली दूरी को x2 मानो। सॉल्व इट। सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है। कुछ और आप कुछ और सोच लीजिए। वो नहीं, कुछ और सोच लीजिए।
हम भी क्वेश्चन का नहीं सोचे, सोचना ही बेकार पता है। क्या जानना चाहते हैं? अभी जानना नहीं चाहते, अभी कंफर्म है। अभी तुम्हारा फेस भी दिख रहा है, अभी एग्जैक्टली फील आता है। तो नीचे दांत खाना क्या समथिंग देखिए, पता मुझे भी नहीं, आप लोग पीछे पड़े हैं। ठीक है, दवा नहीं है धब्बा लगेगा कभी दिन। कितना है भैया हमसे तुम बताइए कि हम बताएं? हमसे पूछ रही है कंफर्म करने के तो लिए बता कितना निकला? 4 कितना? ए से नहीं रुकिए, अब निकालने को क्या बोले हैं? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ही तो बोले हैं m1 से डिस्टेंस। क्या बकलोली है, हम तुमसे सेंटर ऑफ मास तो पहले बोल दिए, वो ऑरिजिन पे तो 0। हम कह रहे सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे है, मतलब सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना आएगा? 0। मतलब अगर हम ऐसे निकालेंगे भी m1 x1, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 मिला जुला के भी क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास से निकाल रहा है ना, और हम पहले करके उसको ऑरिजिन मान लेते 0। यहां से साफ साफ दिख रहा है। हाँ, थर्ड पढ़ के देखो, ट्रिक बता रहा हूं। हाँ समझ गए, अभी तो समझ में आया। वो रोशनी पर हमको दिख नहीं रहा है ठीक से। चश्मा दो। इधर अच्छा, चश्मा तो पहले ही है। आप निकाल कर दो। हाँ अभी दिख रहा है रोशनी पर। फाइंड द ऑड वन आउट। सनाया ऑड वन आउट होगी। चश्मा नहीं पहनी तो चश्मा पहना है। आउट हो जाओ। नहीं, ये भी चश्मा पहनती है ना शायद। नहीं इससे तो ऑड वन आउट की है, बाकी सब बनता है, तुम नहीं बनी। ठीक, यहाँ पे खास बात देखो, कितना आसान है सेंटर ऑफ मास निकालना। सेंटर ऑफ मास इंटू दूरी बाई सेंटर ऑफ मास, मतलब मास इंटू दूरी, मास इंटू दूरी, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। मास इंटू दूरी, मास इंटू दूरी। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अब यहां से मतलब देखो x2 निकालना है, तो x2 m1 x1 by m2, एक मिनट x1 निकालना है m1 x2 नहीं m2 x2 by बता m1। रहा है। धीरे बोलिए। इधर देख, यहां तक बुझाया। हाँ अगर हम बोले यहां से हमको x1 चाहिए, हाँ, तो m2 x2 by m1, हाँ x2 चाहिए m1 x1 by m2। हाँ। इसलिए इतना देर से क्या नहीं समझ में आ रहा था? इतने जल्दी क्यों बोल रहे थे? कान ढकी हुई है, समझ में आता। कान के अंदर ईयरफोन भी है, साउंड कैंसिलेशन वाला। हो गया। अगला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ, भैया तो ये जो पीछे फॉर्मूला लिखवाए थे वो किस चीज का वो फॉर्मूला? एक्चुअल फार्मूला है उस ये m1 x1 प्लस m2 x2 ना। नहीं इसके नीचे जो था m2 d by m1 d by m1 प्लस m2, m1 by m1 plus m2 into d। वो सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला था। तो वही तो हम भी निकाले थे। ये भी सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला है, बस यहाँ एक शर्त जुड़ा है साथ में। अगर आप सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन पे मान लें तो सुन रहा है, पिछले वाले और इस वाले में यही डिफरेंस है, दोनों से सेंटर ऑफ मास निकलेगा। लेकिन पिछले वाले में सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे नहीं माने थे, इस बार सेंटर ऑफ मास को ही ऑरिजिन मान लिए, तो थोड़ा आसान हो गया। समझे बात? m1 x1 by m2 करना ज्यादा आसान है ना। लिखिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो हमें आएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास क्वेश्चन है नहीं, पॉइंट है। आप बहुत मन कर रहे हैं, इसको भेजिए तो। तेरे को एजी भी भेजेंगे, क्यों हमको तंग कर रहे हैं? पहले भी बहुत तंग मजा आता है। प्रोडक्ट ऑफ मास and बायो वाला को बुला रहे हैं। product of mass and its distance from center of mass। जल्दी से हेलो, सर बाहर कैसे कर हाँ हाँ बोलो। चलो हो गया छुट्टी। छुट्टी बाय चेक बाय। चेक आओ, चलो बाय। आराम से देखो भैया भी बोले चेक चेक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चलो चलो Product of mass and its distance from center of mass। डिस्टेंस क्या प्रोडक्ट ऑफ मास, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ है। अब देखो, अभी आप ध्यान देने लगे। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास।
मूवमेंट मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट हाँ मोमेंट या मूवमेंट? देख, इट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। भैया डाइपोल मोमेंट बता दीजिएगा। बड़ा सिंपल सवाल है। नहीं हमको नहीं पता है ये। Q into D, charge into distance between them is called dipole moment। ये क्या होता है? ऐसे समझना तो हम यूट्यूब नहीं खोल लेते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसी टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में। फिजिक्स वाला डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट और सेम ही होगा, ठीक है। कंसेप्ट समझने का तरीका सेम ही होगा दोनों साइड में। हमको केमिस्ट्री वाला समझना है। केमिस्ट्री वाला 12 में समझाएंगे 2 महीना बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। तुम नमो उठा के आ रहे हो चुपचाप से, उसे ना हो पाएगा। डीमोटिवेशन तो इससे है। डिमोटिवेट कहाँ कर रहा है? यूट्यूब चैनल खोलो, सब यहाँ पे आइए डिमोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूट्यूब सबसे पहले बैन करेगा। घर घर जाके डिमोटिवेट करेगा। अरे भाई देख, नेट मोमेंट ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट है ना। हाँ, नेट मोमेंट ऑफ मास, नेट मोमेंट ऑफ मास of a system, net moment of mass of a system about center of mass is 0। तुम लोग का मैथ्स खत्म हो गया बेटा, 11th का ऑलमोस्ट हो गया, एक एक्सरसाइज होगा। सर 10 तारीख को चले जाएंगे। किसका सर? बोले नहीं बोले? पता नहीं, मैं लास्ट क्लास में गई थी। नहीं गए। चले जाएं। हाँ कोचिंग मतलब हाँ, कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। उनका भी बाइजूस में हो गया। आपका ये करना पड़ेगा। हम सारे लोगों को लेके जाते भाई से साथ सब में। लायक आए हैं। कृष्णा सर अपने प्रमोशन के लिए यहाँ का क्लास खराब कर रहे हैं। और अब वो गया शिफ्ट होने। वहाँ मेरा भाई है ना, एक अच्छा मैनेज हो जाएगा। तो बोले हर मंडे आएंगे। बोले ठीक है, बोले जो सामान पहुंचवाना होगा गया, आप इसे दवाएंगे। उनको 11 को ज्वाइन करना है, बोले 10 को जाइए। बोले काय? बोले अरे सर जगह भी तो ढूंढिएगा। सर बोले ठीक है। जब मान गया क्लास, बोले सुनिए ना, एक काम है क्या, भाई का माइग्रेशन पहुंचवाना है, लेके चल जाइएगा। ठीक है, एक दिन पहले उसको एक्चुअल में भाई को 10 तारीख को ही काम है, इसलिए कल मर रहे थे वहां, इसलिए कल क्लास ऑफ हुआ था। अचानक से नोटिस आया कि 10 तारीख को जाना है। हम सोचे कि अगर कोई नहीं मुल्ला बकरा नहीं मिला तो हमको जाना पड़ता। संडे आज जाते, तो इसलिए कल लग गए थे। आज तो यूनिवर्सिटी बंद रहा था, तो कल माइग्रेशन निकलवा लिए। अब आज जाते तो सामने दूसरा ओरिजिनल बकरा भी मिलेगा। अब वो बोले ठीक है अब जाएंगे 10 तारीख को। बोले ठीक है, और क्या चाहिए, जाइए। इसको बोलते हैं जुगाड़। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक मिनट, लास्ट लाइन क्या लिख रहे हैं? मास जीरो। नेट मोमेंट जीरो। फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन लेके जाओ। एक बार एक क्वेश्चन। देखिए अर्पिता भी तंग हो गई है। क्या पता नहीं लेना है? अभी एग्जाम चल रहा है। अच्छा, बहुत सही है, बहुत सही है। पहली बार जब होती है। एग्जाम चल रहा है, तब तो और क्वेश्चन तब तो चाहिए। अरे भाई फिजिक्स का और भी पढ़ना था सब्जेक्ट। किस का एग्जाम चल रहा है? अभी नेक्स्ट मैथ, तब तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, ये चलेगा। इंग्लिश मेरा सबसे पहले है, और हम इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़े हैं, और भी कुछ नहीं पढ़े।